हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, अब अगला टॉपिक हम आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से बेटा मेरी बातें समझनी है। अगला जो हम डिस्कशन बेटा शुरू करेंगे दैट इज ऑफर के बारे में। आपको बेटा अच्छी तरह पता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना बेटा जरूरी है, और अग्रीमेंट बनने के लिए बेटा दो चीजों का होना जरूरी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो उसमें से हम पहले डिस्कस करेंगे ऑफर के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सेप्टेंस के बारे में। आओ मेरे साथ साथ करना शुरू करेंगे। चलो बेटा, हेडिंग लिखो ऑफर। ऑफर, ध्यान से मेरी बातें बेटा समझनी है। पता है बेटा, पहली बात जो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, ये जो ऑफर वर्ड है इसे हम बेटा प्रपोजल भी कह सकते हैं। ऑफर एंड प्रपोजल आर वन एंड द सेम थिंग। तो ऑफर को आप बेटा प्रपोजल भी कह सकते हो, ठीक है। पहले ना इसकी जरा डेफिनेशन क्या है वो एक रीडिंग मारते हैं, फिर मैं आपको बेटा समझाना शुरू करूंगा। ऑफर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखो, आओ जरा मेरे साथ साथ बेटा देखो। उसने कहा है व्हेन वन पर्सन व्हेन वन पर्सन signifies to another, ठीक है, his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain assent of other party to such act or abstinence, he is said to make a proposal। बेटा अब ये ना डेफिनेशन हमें ना बेटा थोड़ी सी ब्रेक कर करके हमें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। इसमें ना मैं आपको बेटा सबसे पहली बात क्या बताऊंगा, व्हेन वन पर्सन, पहले यहां ये हम डिस्कस करेंगे। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, his willingness to do with a view to obtain assent of other party। पहले हम ये पूरा डिस्कस कर लें, फिर जो बीच में छूटा हुआ है बेटा उसे डिस्कस करेंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ ध्यान से देखो बेटा। बच्चे मैं आपको ना 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, आप मुझे ये बताओगे उन तीनों में से ऑफर कौन सा है। इनफैक्ट मैं पहले आपको 2 दूंगा, पहले 2 करते हैं, फिर तीसरा वाला भी रुक के करेंगे। सुनो, मिस्टर ए, मिस्टर ए और मिस बी। मिस्टर ए और मिस बी, अब ध्यान से सुनना। मिस्टर ए ने मिस बी को, ठीक है, पूछा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए मिस बी को मैरिज का ऑफर दे रहा है, मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है। अब सुनो सुनो, तरीका देखना। मिस्टर ए ने कहा आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूं, ठीक है। मुझे जानना है क्या आप इसे ऑफर कह सकते हो या नहीं। बस इतना कहा है ए ने मिस बी को, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूं, मेरे को यह जानना है क्या ये ऑफर है या नहीं, ठीक है। सुनो, अभी एक और लिखो पहले, बी। मिस्टर ए फिर से और मिस बी, ठीक है। अब पता है मिस्टर ए ने मिस बी को क्या कहा, अब उसने पूछा विल यू मैरी मी। डिफरेंस नोटिस करो, पहले में ए ने बी को क्या कहा था, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूं, ठीक है। अब दूसरे में उसने क्या कहा है, क्या तुम मुझसे मैरिज करना पसंद करोगी, ठीक है। मुझे जानना है
क्या ये बेटा ऑफर है या नहीं? बात समझ आई? पक्का? चलो, अब आप एक काम करोगे, चैट बॉक्स में सब सब मैं बोल रहा हूं सब लोग, मुझे टाइम लो। वैसे सिंपल बात है, सोच के बताओ नीचे चैट बॉक्स में कौन कहता है ए ऑफर है, कौन कहता है बी ऑफर है। लिख के बताओ बेटा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं। आप टाइम लो और मुझे सोच के बताओ, नीचे चैट बॉक्स में लिख के बताना। मुझे सबके जवाब चाहिए बेटा। क्या ऑफर ए वाला ऑफर है या बी वाला ऑफर है या दोनों ऑफर हैं? मुझे जवाब चाहिए बेटा। लो 15 सेकेंड्स लो और मुझे सोच के बताओ, इन दोनों में से कौन सा ऑफर होगा? सबके जवाब चाहिए मुझे। दे दिए बेटा, मेरे ख्याल से सबने जवाब, है ना? अब मैं आपको बेटा बताता हूं, जरा सुनना ध्यान से। मेरा जवाब पता है क्या है? सुनना। मेरा जवाब है ये ऑफर नहीं है। पहला वाला इज नॉट एन ऑफर। मुझे पता क्या लगता है कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में पता क्या लिखा है? मैक्सिमम लोगों ने सेकंड वाले को ऑफर कहा है। मेरा आंसर पता क्या है? ये भी बेटा ऑफर नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूं आपको, ये दोनों ही बेटा ऑफर नहीं है। क्योंकि ना ऑफर की जो डेफिनेशन है ना, वो कुछ और ही कहती है। सुनना, ये दोनों ऑफर नहीं है बेटा, ये दोनों ही ऑफर नहीं है। अब सुनना मेरी बात। पहले में मिस्टर ए ने मिस बी से क्या पूछा? सुनो सुनो ध्यान से सुनना। मैं मिस्टर ए हूं, मैंने मिस बी से बोला मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूं, ठीक है? तो मिस बी ने कहा हाँ, फिर बताओ क्या करें? नाचूं? बात समझ रहे हो सब? यानी पता है बेटा, अभी कुछ इनकम्प्लीटनेस है, कुछ अधूरापन है। ये ए पॉइंट जो है ना, इसमें बेटा कुछ अधूरापन है। ए ने कहा मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूं, ठीक है? बी ने कहा तो मैं क्या करूं भाई, नाचूं? यानी पता है, अभी मुझे ना ये जो पहला वाला है ना केस, ये मुझे बेटा कंप्लीट नहीं लगता है, कुछ अधूरापन है इसमें। समथिंग इज मिसिंग बेटा पहले वाले केस में, ठीक है? इसलिए हम बेटा इसे ऑफर नहीं कहते हैं। अब दूसरा वाला, मिस्टर ए ने मिस बी से कहा क्या तुम मुझसे मैरिज करना पसंद करोगी? मिस बी ने कहा यस। ए ने कहा मैं नहीं करना चाहता ना। बात समझो, पहले में था ए ने कहा मैं मैरिज करना चाहता हूं, तो बी ने अटपटा सा जवाब दिया, तो क्या करूं मैं, नाचूं? यानी अधूरापन सा है बेटा। दूसरे में भी नोटिस करो, देयर इज समथिंग मिसिंग बेटा। ए ने बी से कहा क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? बी खुश होगी, बी ने कहा यस। ए ने कहा लेकिन मैं नहीं करूंगा ना। यानी दोनों वाले जो दोनों केसेस है ना बेटा, देयर इज समथिंग मिसिंग इन बोथ केसेस। पहले में आपने, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा बेटा, पहले में आपने अपनी अपनी इच्छा बताई है। पहले में आपने अपनी इच्छा बताई है, मैं मैरिज करना चाहता हूं। पहले में आपने आप क्या करना चाहते हो आपने वो बताया है। मैं मैरिज करना चाहता हूं, मैंने ये बताया है। एंड व्हाट अबाउट द अदर वन? दूसरे में आपने दूसरे की इच्छा जानी है, और दूसरे केस में आपने उसकी इच्छा जानने की कोशिश करी है कि भाई तेरे मन में क्या है, क्या तू मैरिज करना चाहती है क्या?
और अगर तू करना भी चाहती है तो फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करूंगा ना। बात समझो। तो मुझे ना बेटा दोनों केसेस ना अभी अधूरे लगते हैं। पहले में मैंने अपनी इच्छा बता दी, मैं मैरिज करना चाहता हूं। दूसरे की तो जान लो वो करना चाहती है या नहीं। अच्छा, दूसरे में आपने उसकी इच्छा जाननी चाहिए। अरे उसकी इच्छा बेटा बाद की बात है, पहले अपनी तो बताओ। यानी पता है, सुनो सुनो ध्यान से जो मैं कहूंगा। यानी बेटा पता है, दोनों बातें ना मुझे अभी आधी अधूरी लगती हैं। अब सुनो, मैं पूरा करता हूं। देखो, मिस्टर ए, मिस बी, मिस्टर ए, मिस बी। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब मिस्टर ए ने मिस बी को मैरिज का प्रपोजल दिया। देखो कैसे, आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी। अब देखो बेटा, अधूरापन नोटिस करो, खत्म सा लगेगा बेटा आपको। ये देखो, उसने पहले क्या बताया, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूं, क्या तुम भी मुझसे मैरिज करना पसंद करोगी। अब बताओ बेटा, ये अब बताओ क्या बनता है बेटा। अब ये बनता है एक सही ऑफर। यानी पता है, ऊपर वाले जो दोनों केस थे ना, उनमें कुछ ना कुछ बेटा मिसिंग था। ऑफर कंप्लीट तब बनता है जब उसमें बेटा, ध्यान से सुनना, जब उसमें बेटा दो चीजें हों। सुनो, ऑफर को कंप्लीट करने के लिए ना उसमें दो चीजें होनी चाहिए। दो चीजें कौन सी, पहले पहले अपनी इच्छा बताओ। पहला स्टेप है अपनी इच्छा बताओ, ये पहला स्टेप है। और दूसरा, दूसरे की इच्छा जानो। दूसरे की इच्छा जानो। जब ये दो चीजें मिलके आती है ना, तब बेटा वो ऑफर कहलाता है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक वो ऑफर नहीं है बेटा, वैलिड ऑफर नहीं है वो। तो एक बात सुनो, ऊपर वाले केस में मैंने अपनी इच्छा बता दी, दूसरे केस में मैंने उसकी इच्छा जान ली। दोनों ही ऑफर नहीं है बेटा, क्योंकि ऑफर में दोनों होने चाहिए। पहले अपनी इच्छा बताओ और फिर दूसरे की इच्छा जानो। जब तक ये दो चीजें एक साथ नहीं होंगी, उस ऑफर को बेटा वैलिड ऑफर नहीं कहा जाएगा। पक्का? तो मुझे एक बार दोबारा बताओ, ऑफर का पहला स्टेप क्या है, अपनी इच्छा बताओ। आप क्या चाहते हो, आप अपनी इच्छा बताओ। ठीक है। फिर दूसरे की इच्छा जानो। अपनी इच्छा बताने का पर्पस क्या है, दूसरे की इच्छा जानना। मैं क्यों बता रहा हूं अपनी इच्छा आपको, ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा जान सकूं। मैंने कहा आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने अपनी इच्छा आपको बताई। ठीक है, क्यों बताई, ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा जान सकूं। मैं ये जान सकूं क्या आप भी मुझसे मैरिज करना पसंद करोगी या नहीं। पहले बताओ, बात समझ आई बेटा। तो बेटा लमसम कंक्लूजन यहां पर यह आता है कि ऑफर को कंप्लीट तब माना जाता है जब उसमें दो चीजें हों। पहली, अपनी इच्छा बताओ। दूसरी, दूसरे की इच्छा जानो। पक्का? जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी बेटा, उस ऑफर को वैलिड नहीं माना जा सकता। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, पहला स्टेप है अपनी इच्छा बताना। मैं क्यों बता रहा हूं अपनी इच्छा, ताकि मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा जान सकूं। जब तक ये दो बातें प्रेजेंट नहीं होंगी, उस ऑफर को बेटा वैलिड ऑफर माना नहीं जाता है। तो अब बताओ, तीसरे केस में
मैंने पहले अपनी इच्छा बताई। क्यों बताई? ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा जान सकूं। अब बताओ बेटा, ये क्या कहलाता है? वैलिड ऑफर। ये कहलाएगा बच्चे वैलिड ऑफर। ठीक है बेटा, ये कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, फिर अभी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम। तो याद रखना, ऑफर का सबसे पहला पार्ट क्या है? अपनी इच्छा बताना। ठीक है, क्यों बता रहा हूं मैं अपनी इच्छा? पर्पस क्या है? ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा जान सकूं। पक्का? अब जैसे आप कोचिंग का पता करने मेरे पास आओगे ना, तो आप ये बोलोगे मेरे से, सर हम आपसे सीए फाउंडेशन की कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, क्या आप पढ़ाओगे? ये बेटा एक ऑफर बनता है। सुनो, पहले आप अपनी इच्छा बताओ, आप क्या चाहते हो? तो आप कहोगे, सर हम सीए फाउंडेशन की कोचिंग आपसे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, फिर मेरी इच्छा तो जान लो, मैं पढ़ाना चाहता हूं या नहीं, ये तो जानो। तो आप बोलोगे, क्या सर आप हमें पढ़ाओगे? जब ये दो बातें बेटा मिल जाती है ना, तब बनता है एक वैलिड ऑफर। ठीक है, आओ बेटा डेफिनेशन पे। देखो डेफिनेशन, देखो बेटा, इसमें उसने कहा है, when one person signifies to another his willingness, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताता है, तो इसका मतलब है अपनी इच्छा बताना। अपनी इच्छा बताना। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बता रहा है। ठीक है, क्यों बता रहा है? पर्पस क्या है बताने का? विद अ व्यू टू obtain assent ऑफ अदर पार्टी, ताकि ताकि मैं आपसे ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा जान पाऊं। मैं अपनी इच्छा क्यों बता रहा हूं? ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा जान पाऊं। मैंने अपनी इच्छा क्यों बताई आपको? ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा जान पाऊं। तो अपनी इच्छा बताना मतलब आई वॉन्ट टू मैरी यू। अपनी इच्छा बताना मतलब आप क्या चाहते हो? मैं तो मैरिज करना चाहता हूं आपसे। आई वॉन्ट टू मैरी यू। लो बेटा, अच्छा मैंने अपनी इच्छा क्यों बताई? ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा जान पाऊं। क्या तुम भी मेरे से मैरिज करना पसंद करोगी? विल यू मैरी मी? ताकि मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा जान पाऊं। जब बेटा ये दो चीजें मिलती हैं ना, तब बेटा वो एक ऑफर कहलाता है। बात समझ आई सबको? पक्का क्लियर हुआ सबको? अच्छा, एक बात और याद याद रखना। देखो बेटा, एक बात और थोड़ा सा याद रखना। देखो बेटा, पता बेटा, जो ऑफर देता है ना, हमारे वाले केस में ऑफर कौन दे रहा है? प्रपोजल कौन दे रहा है? ए ना। तो उसे हम कहते हैं बेटा ऑफरर। ऑफर देने वाला इज ऑफरर। ठीक है, और जिसको ऑफर दिया जा रहा है यानी मिस्टर मिस बी, वो है बेटा ऑफरी। तो जिसे ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरर, जो दे रहा है वो ऑफरर, और जिसको दिया जा रहा है बेटा वो कौन होगा? ऑफरी। तो हमारे वाले केस में मिस्टर ए ऑफरर और मिस बी ऑफरी। चलो बेटा कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आगे चलता हूं आपसे डेफिनेशन पे। मेरे ख्याल से बेटा कभी नहीं भूलोगे ऑफर क्या होता है। डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किया है अभी तक। ऑफर में हमेशा दो मेन बातें होती हैं। पहली बात, अपनी इच्छा बताना। दूसरी बात, क्यों बता रहे हो अपनी इच्छा? ताकि दूसरे से उसकी इच्छा जान पाओ। जब तक ये दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी, वो ऑफर बेटा वैलिड नहीं होता है। आ जाओ मेरे साथ फिर से अपने नोट्स पे, क्या कह रहा है सुनो सुनो सुनो। अभी यहां पर देखो, नीचे आओ, पहले नीचे आओ।
पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज ऑफरर, यानी जो ऑफर दे रहा है मिस्टर ए इज ऑफरर, एंड पर्सन गिविंग हिज असेंट इज ऑफरी, जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी है आपका, यानी हमारे वाले एग्जांपल में मिस बी। ठीक है, फिर पर्सन मेकिंग ऑफर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। टू डू और नॉट टू डू अभी बात की बात है। पर्सन मेकिंग ऑफर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, मतलब जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसको अपनी इच्छा बताना जरूरी है। वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूं, मुझे बताना जरूरी है। तो मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा बताओ, अपनी इच्छा बताओ। मैं बार बार ना ये बात आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए ये चीज, माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना ये चीज। पहली चीज ये है अपनी इच्छा बताना, एक्सप्रेस योर विलिंगनेस, मैं ये करना चाहता हूं, अपनी इच्छा बताओ। अभी थर्ड पॉइंट छोड़ दो, थर्ड पॉइंट छोड़ो, फिर आओ डी पॉइंट पे। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द ऑफरी टू हुम ऑफर इज मेड। अब मुझे एक बात बताओ, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डर मतलब अपनी इच्छा को बताने का पर्पस क्या है? दूसरे की इच्छा जानना, दूसरे की इच्छा जानना। मैं दूसरे की इच्छा जानना चाहता हूं, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे का मन क्या कहता है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल से बेटा डेफिनेशन के 3 असेंशियल एलिमेंट्स हमने कवर करे। अब एक और करते हैं बेटा, सुनो एक और। बेटा आपने एक बात नोटिस करी होगी, ये जो डेफिनेशन है ना इसमें बार बार ये आ रहा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। पता है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा जो ये ऑफर होता है ना, ध्यान से सुनना बेटा। पता है बेटा जो ये ऑफर आप देते हो ना, ऑफर बेटा कुछ करने के लिए भी हो सकता है, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है, और ऑफर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। मतलब ऑफर कैन बी टू डू समथिंग, ऑफर कुछ करने के लिए हो सकता है टू डू समथिंग, और नॉट टू डू समथिंग मतलब ऑफर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है बेटा। तो याद रखना, ऑफर जो है वो कुछ करने का ऑफर भी हो सकता है, कुछ ना करने का ऑफर भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने ऑफर दिया था मिस बी को, किस चीज का? मैरिज करने का। तो ये है टू डू समथिंग, कुछ करने का ऑफर, मैरिज करने का। अच्छा, आपने मुझे ऑफर दिया कोचिंग पढ़ाने का, कुछ करने का ऑफर दिया है, कोचिंग पढ़ाने का। तो ये सब ऑफर क्या होते हैं? टू डू समथिंग, कुछ करने के ऑफर्स, मैरिज करने का, कोचिंग पढ़ाने का, कार खरीदने का, ये सब ऑफर हैं कुछ करने के। मुझे बेटा थोड़ी थोड़ी ना, थोड़ी थोड़ी फीलिंग यहां पर ना पॉजिटिव वाली आती है। कौन सी फीलिंग आती है? पॉजिटिव वाली, कुछ करना, पॉजिटिव। तो जब भी कुछ करने का ऑफर होता है ना, उसे हम कहते हैं बेटा पॉजिटिव ऑफर। अच्छा, ऑफर ना बेटा कुछ ना करने का भी ऑफर हो सकता है, कुछ ना करने का भी ऑफर हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं बेटा, नीचे पहले कॉपी करते रहो साथ साथ मेरे साथ, कर लो कॉपी। अब मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं कुछ ना करने का। देखो, मिस्टर ए और
मिस्टर बी। ठीक है, अब सुनो, पता है ये ए और बी ना दोनों सड़क पे जा रहे थे और इनकी ना कार आपस में टकरा गई, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन कार दोनों की बेसिकली थोड़ी थोड़ी डैमेज हुई है। ठीक है, दोनों में से गलती किसकी थी? तो गलती बेटा मिस्टर ए की थी, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। गलती किसकी थी बेटा? मिस्टर ए की गलती थी, वो आ रहा था रॉन्ग साइड से। ठीक है, अब क्या हुआ? मिस्टर ए ने मिस्टर बी ने मिस्टर ए से क्या कहा? देख भैया, तू रॉन्ग साइड से आ रहा था, तेरी गलती की वजह से मेरी कार क्या हुई है? डैमेज हुई है, पूरा बम्पर आगे का बोनट वगैरह सब टूट गया है, पैसे निकाल, नहीं तो मैं चला पुलिस स्टेशन तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। पक्का बताओ क्लियर हुआ सबको? तो मिस्टर बी ने क्या कहा? पे मी ₹5,000 और आई शैल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्या फाइल कर दूंगा बेटा? कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। पे मी ₹5,000 और आई शैल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मैं पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करवाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। ठीक है, अब ए बेचारा डर गया, उसने कहा ठीक है भैया, गलती तो मेरी थी। तो उसने बी को बेटा एक दे दिया ऑफर। उसने बी को क्या दे दिया? एक ऑफर। उसने बी को कहा, आई विल पे यू ₹5,000 इफ यू डू नॉट, ध्यान से सुनना, इफ यू डू नॉट फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी। मैं 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, प्रोवाइडेड तुम मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं करोगे। केस फाइल नहीं करोगे। मुझे एक बात का जवाब चाहिए बेटा, ये जो ऑफर ए ने बी को दिया है, ये कुछ करने का ऑफर है या ये ऑफर कुछ ना करने का है? तो बेटा ये ना करने का है, केस फाइल ना करने का ऑफर है। तो इसे हम बेटा क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफर। नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने का ये ऑफर है। क्या ना करने का ऑफर है? केस फाइल ना करने का ऑफर है। कॉपी करो बेटा, इस ऑफर को हम क्या नाम देते हैं? नेगेटिव ऑफर। तो नॉट टू डू समथिंग के लिए जो ऑफर है दैट इज अ नेगेटिव ऑफर बेटा। तो बेटा ऑफर कुछ करने का भी हो सकता है और ऑफर कुछ ना करने का भी हो सकता है। जो करने का ऑफर है उसे हम पॉजिटिव ऑफर कहते हैं और जो ना करने का ऑफर है उसे हम नेगेटिव ऑफर कहेंगे बेटे। तो हमारी ना ऑफर की बेटा पूरी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। तो मुझे बेटा एक बार सम अप कर दोगे? थोड़ा सा लिख भी लेंगे हम। करा? कॉपी करा सबने? तो मुझे बेटा एक बार बताओगे फिर ऑफर के बच्चे असेंशियल एलिमेंट्स, ऑफर के असेंशियल एलिमेंट्स कितने हुए? बेटा 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हुए हैं। कौन कौन से 4? सुनो, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हुए हैं ऑफर के। पहला, पर्सन मेकिंग ऑफर, जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो है ऑफरर, एंड पर्सन टू whom ऑफर इज मेड,
पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, वो कौन है बेटा? वो है ऑफरी। तो जो ऑफर दे रहा है ऑफरर, जिसको ऑफर दिया जा रहा है ऑफरी, पहला। दूसरा, जो पर्सन ऑफर दे रहा है ही मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, मतलब अपनी इच्छा बताना जरूरी है। एक्सप्रेस योर विलिंगनेस फर्स्ट, पहले अपनी इच्छा बताओ, आप क्या चाहते हो। तीसरा, अच्छा, अपनी इच्छा बताने का पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। क्या मतलब हुआ? मैं अपनी इच्छा क्यों बता रहा हूं? ताकि मैं आपसे आपकी इच्छा जान पाऊं, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। और फोर्थ, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब टू डू समथिंग, कुछ करने का ऑफर, टू डू समथिंग। और नेगेटिव यानी कुछ ना करने का ऑफर, नॉट टू डू समथिंग। तो ऑफर कुछ करने का भी हो सकता है और कुछ ना करने का भी बेटा। लो बेटा, ये आपकी पूरी डेफिनेशन हमने कवर करी बेटा ऑफर की। ठीक है, कॉपी कर लो इसे, कॉपी कर लो बेटा। बाकी मेरे ख्याल से कुछ और बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बहुत ज्यादा बेटा फास्ट नहीं चल रहा हूं, बहुत स्लो चल रहा हूं, तो जितना मैं बेटा रोज के रोज कराऊंगा उतना डेली का डेली बेटा पढ़ना ही पढ़ना है। मेरे ख्याल से डेफिनेशन पूरी बाय हार्ट आपको याद हो गई होगी। जो पर्सन ऑफर दे रहा है ऑफरर, जिसको दिया जा रहा है ऑफरी। ऑफर में ऑफरर अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करेगा, क्यों? ताकि वो ऑफरी का क्या ले पाए? असेंट ले पाए। कुछ करने का ऑफर भी हो सकता है, कुछ ना करने का ऑफर भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो मेरे ख्याल से हमने सारी बातें बेटा ऑफर की डिस्कस करी। ऑफर कैन बी पॉजिटिव, मतलब टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, कुछ करने का ऑफर भी हो सकता है, एज वेल एज नेगेटिव, कुछ ना करने का ऑफर भी हो सकता है, नॉट टू डू समथिंग। एज वेल एज नेगेटिव, नॉट टू डू समथिंग। तो ऑफर कुछ करने का भी हो सकता है, ऑफर कुछ ना करने का भी हो सकता है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है बेटे, और ये देखो मैंने वही बात आपसे जो एग्जांपल मैंने दिया था, मिस्टर ए ओज 5,000 टू मिस्टर बी, मतलब ए ने बी का 5,000 रुपए देना है। ऑन रिपीटेड फेलियर्स ऑफ ए टू पे द अमाउंट, बी थ्रेटन्स ए टू गो टू कोर्ट। ए ने बी का पैसा देना है, बी ने बार बार ए को कहा मेरा पैसा दे दे, नहीं तो मैं कहां चला, मैं कोर्ट जाऊंगा, तेरे खिलाफ केस फाइल करूंगा। ए ने बी को ऑफर दिया, कहा ध्यान से, इफ यू डू नॉट गो टू कोर्ट, अगर तुम कोर्ट नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा 5,000 रुपए दे दूंगा। तो मुझे बताओ ये ऑफर बेटा किस चीज का ऑफर है? डू नॉट गो, मतलब कुछ ना करने का ऑफर है, यानी नेगेटिव ऑफर है बेटा। दिस इज अ नेगेटिव ऑफर, ये कुछ ना करने का ऑफर है, नेगेटिव ऑफर है। चलो बच्चे, आज इतना ही करते हैं, हमने पूरा ऑफर का मीनिंग करा, एसेंशियल एलिमेंट्स करे, कल से शुरू करेंगे बेटे टाइप ऑफ ऑफर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको? पक्का क्लियर है? चलो थैंक यू बेटा।